हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे कि जो लोगों की प्रॉब्लम होती है। हम सभी ने इस धरती पर जन्म लिया है और जन्म लेकर इस धरती पर सब लोग अपनी अपनी दुनिया में अपनी अपनी लाइफ में खुश हैं और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है और अच्छे से जीवन चल रहा है। लेकिन हम दूसरे पहलू की बात करें तो संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, व्यक्ति हैं जिनकी कुछ समस्याएं हैं, आवश्यकताएं हैं। तो समस्याएं अलग अलग तरह की हो सकती हैं। तो जिस प्रकार के लोग होते हैं, जिस प्रकार की उनकी आवश्यकता होती हैं, तो उस प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। किसी की लाइफ में भाई एजुकेशन प्राप्त नहीं किया, वो समस्या है। किसी की जॉब नहीं लगी, वो समस्या है। किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, वो समस्या है। किसी के पास पैसा नहीं है, वो समस्या है। किसी की फैमिली में बच्चे का इशू है, वाइफ का इशू है, माँ बाप का इशू है, भाई बहन में झगड़ा है। तो लॉट ऑफ प्रॉब्लम, तो बहुत सारी सभी की समस्याएं हैं इस संसार में अगर हम बात करें तो इन सारी समस्याओं का हम समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। और तो इसका तरीका क्या है, इन समस्याओं का समाधान करने की हम कोशिश किस प्रकार से कर सकते हैं। तो मोस्टली जो हमने देखा है, हम भी कभी समस्याओं में फंस जाते हैं। तो हम भी इन दो प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो दो प्रकार की चीज़ें कौन सी हैं? पहला है कि हमारे जो मित्र हैं, हमारे रिश्तेदार हैं या हमारे जो परिचय के लोग हैं, हम उनसे सहायता मांगते हैं। जिस प्रकार की प्रॉब्लम है उस प्रकार की हम उनसे आवश्यकता होती है, उसकी सहायता मांगते हैं। और ऐसा नहीं है, कुछ हमारे रिलेटिव और मित्र और हमारे रिश्तेदार ऐसे भी हैं, सभी के होते हैं कि वो आपकी मदद करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी मदद नहीं कर पाते हैं, हालांकि उनकी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं जो आपकी हेल्प नहीं कर पाते। तो ये लॉट ऑफ चीज़ें होती है, अलग अलग पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो कभी कभी हमारी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं कुछ, और कुछ नहीं हो पाती। एक दूसरी तरह की समस्या होती है, जैसे हम दूसरी बात करें फाइनेंशियल, पैसे या धन की आवश्यकता या समस्या। तो ये भी एक अपने आप में एक बड़ी समस्या है आज के दौर में देखें तो। पैसा ही एक साधन है। जैसे भाई कार चाहिए हमें जाने के लिए, बुक चाहिए पढ़ने के लिए, टीवी चाहिए हमें देखने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। इसी प्रकार से जीवन जीने के लिए हमें पैसा, धन चाहिए, इसकी आवश्यकता होती है। तो पैसे के लिए तो सभी काम करते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है। तो कभी इस प्रकार की समस्या आती है तब भी हम अपने मित्रों से और अपने दोस्तों से सहायता मांगते हैं। और कुछ हद तक हमारी समस्या का समाधान होता है और कभी कभी नहीं भी हो पाता, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है, हर किसी को इसकी आवश्यकता होती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि भाई किसी के पास एक्स्ट्रा हो और जो आपकी मदद कर पाए। तो हमें कभी भी अगर ऐसी समस्या हो और किसी से हम अगर इस प्रकार की आवश्यकता महसूस करते, अपनी बात रखते हैं, और वो व्यक्ति अगर वो असमर्थ हो या मना कर दे, तो उसकी बात का बुरा नहीं मानना है। क्योंकि भाई पैसा तो पैसा है, हो सकता है उसके पास ना हो, उसकी और भी समस्या हो, क्योंकि वो समस्या आपको तो नहीं बता सकता। लेकिन आपको ये बात फील करनी चाहिए कि उसके पास पैसा है या नहीं है। तो वो आपकी मदद कर दे तो सो फॉर गुड, अदरवाइज कोई बात नहीं, मायूस होने की जरूरत नहीं। तो अब ये दो प्रकार की जो मैंने बताया, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम होती है लोगों की, उसको हम जो अपने मित्रों की सहायता से या रिश्तेदार की सहायता से और जो हमारे नियर अबाउट लोग रहते हैं, हमारे आस पड़ोस में रहते हैं, उनकी सहायता से हम ये सब अपनी समस्याओं का समाधान करने का कोशिश करते हैं। तो कभी कभी हो भी जाता है, कभी कभी नहीं भी होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जो सभी प्रकार की जो समस्याएं होती हैं उनका स्वयं में उनको हल करने की कोशिश करते हैं। भले स्वयं अपने आप उनको हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो परिवार में कोई प्रॉब्लम है तो भाई आपस में बातचीत करने की कोशिश करके हल करने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारे घर की बात बाहर ना जाए। या और जैसे पति पत्नी का, हस्बैंड का कोई मैटर है तो वो आपस में बात करने की कोशिश करते हैं, जो फैमिली के लोग हैं उन्हीं में डिस्कस कर लेते हैं। और भी कई प्रकार की और समस्या होती है, जैसे किसी को भी बीमारी है, कोई स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या है, तो उसकी समस्या भी स्वयं करने की कोशिश करते हैं। दूसरा आता है पैसे की। तो पैसे की समस्या भी कभी लोग, मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है या सिचुएशन है वो दूसरों को नहीं बताते, अपनी समस्या का स्वयं समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो अपनी समस्या का समाधान करने की कोशिश स्वयं करते हैं। और तो ये दो तरीके हैं हमारे पास किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए। लेकिन हम यहाँ एक तीसरी बात करते हैं कि यदि दो तरह की समस्या है हमारी, इन दोनों में से अगर एक प्रकार की अगर समस्या हमारी सॉल्व हो जाए
तो बाकी समस्याएं कुछ हद तक उनके समाधान हो सकता है। तो मैं उसी की बात करता हूँ। जैसे धन और पैसे की जिसको भी आवश्यकता है या उसके पास लैक ऑफ मनी है, वो कम है, तो अगर उसका समाधान हो जाए तो बाकी जो रेस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं तो उनका समाधान मैक्सिमम हो सकता है। अब बात आती है कि भाई इसका समाधान कैसे किया जाए। तो मैं वैसे एक चीज़ आपको बता दूं कि दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं कि भाई फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है उसका समाधान कैसे किया जाए। तो कुछ लोग तो सोचते हैं कि यदि मेरे पास कुछ पैसा होता तो मैं कुछ करता। समझ रहे हैं इस बात को? तो अगर मेरे पास कुछ पैसा होता तो मैं कुछ करता। कहने का तात्पर्य, अगर मेरे पास पैसे होते मैं कोई काम या बिजनेस कोई धंधा करता जिसकी वजह से पैसे मेरे पास मेरी समस्या का फाइनेंशियल जो मेरा नौकरी है या बिजनेस है वो सेटअप होता। और तो इस प्रकार के लोग भी हैं कि वो चाहते हैं कि पहले मेरे पास पैसा हो तो मैं कुछ करूं। पैसा क्या कहता है, धन क्या कहता है? धन के बारे में आपको बता दूं, धन का जो स्वामी है, धन का जो स्वामी है वो कौन है? श्रम है। धन का जो मालिक है, जो क्रिएटर है, धन को क्रिएट करने वाला वो कौन है? श्रम है। चाहे वो श्रम मानसिक रूप से किया हो या शारीरिक रूप से किया हो, ये दोनों तरह से किया गया श्रम ही पैसे को उत्पन्न करता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझें, यदि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, हम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो मार्केट में अगर हम जाएं किसी का काम कर रहे हैं, जैसे आजकल देखा हो आपने लेबर जाती है काम करने के लिए, तो उनकी दिहाड़ी 500 रुपये है। वो एक लेबर का जो चौक होता है, अड्डा होता है, वहाँ पहुँच जाते हैं और जिसको लेबर की आवश्यकता हो वो उन्हें ले जाता है और वो उनसे सुबह 8 बजे से शाम के 4-5 बजे तक काम करवाते हैं और 5 बजे बाद उनको 500 रुपये देते हैं, भाई ये आपकी दिहाड़ी है। तो आपने सोचा कि पैसा कैसे उत्पन्न हुआ? जो श्रम उसने किया, शारीरिक श्रम किया, उसके प्रतिफल में उसको प्राप्त हुआ। तो धन को उत्पन्न करने वाला कौन हुआ? श्रम हुआ। जो उसने श्रम किया, परिश्रम किया, उसकी वजह से धन उत्पन्न हुआ, वो पैसा उसके पास आया। तो ये बात तो माननी पड़ेगी कि जो धन है, पैसा है, उसका ओरिजिन और क्रिएटर कौन है? श्रम है। श्रम के द्वारा धन को उत्पन्न किया जा सकता है। ये पॉसिबल है और ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल चीज़ है। दूसरा तरीका होता है कि भाई जो लोग, कुछ आपने देखे होंगे, लोग शारीरिक श्रम नहीं करते हैं लेकिन मानसिक श्रम करते हैं, उसके बदले लोगों से पैसा लेते हैं। जैसे मान के चलिए हम एक डॉक्टर को देख लें, डॉक्टर पढ़ाई करने के बाद आता है और अगर किसी को बीमारी है, कोई समस्या है, तो हम जाते हैं डॉक्टर को, बाद नहीं जाते हैं। और डॉक्टर भाई पहले पर्चा बनता है 500 रुपये का, फिर वो देखता है, फिर आपको कुछ दवाइयाँ लिख देता है। उनने कोई फिजिकल श्रम तो नहीं किया, वो पढ़ाई की, उसने नॉलेज है, वो उसने अपने आप को एज ए कैपिटल एसेट बनाया, मतलब नॉलेज गेन करके, तब जाके वो इस काबिल बना कि भाई बिना श्रम किए, मतलब शारीरिक श्रम किए, वो मतलब मानसिक श्रम के द्वारा पैसा उत्पन्न करता है। भाई उसने अपने मानसिक श्रम का इस्तेमाल किया, तब जाके वो पैसे आपने दिए उसे। दूसरा हम देखें भाई, चाहे बैंक हो, एडवोकेट हो, भाई जो हमारे वकील हैं, तो वकील क्या करते हैं? भाई अगर आप मुकदमा लड़ना है, अदालत में जाना है, कोई समस्या है आपकी, तो आप जाते हैं वकील को हायर करते हैं। क्यों हायर करते हैं? क्योंकि वो अपना मानसिक श्रम आपको टाइम देगा और उसके बदले वो आपसे फीस लेता है और आपकी बात अदालत में रखता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं कि श्रम, मतलब श्रम चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, दोनों से धन उत्पन्न हो सकता है। तो ये बात तो मान गए आप, और माननी चाहिए भी कि श्रम ही क्या है, धन का उत्पादन करता है। श्रम ही धन को क्रिएट करता है, उसे पैदा करता है। तो ये बात तो माननी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जब लोगों को जो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है, पैसे की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, और उसे हमें उत्पन्न करना है, पैसा पैदा करना है, उसको जनरेट करना है, वेल्थ को क्रिएट करना है। तो अगर हम वेल्थ क्रिएशन, पैसा बनाना, पैसा कमाना सीख जाएं अपने शारीरिक श्रम से और मानसिक श्रम से, तो मेरा कहने का मतलब है कि जब हमें ये समस्या का समाधान हो जाए, जब हमें ये पता चल जाए कि हम अपने श्रम के द्वारा पैसा कमा सकते हैं, चाहे वो चाहे शारीरिक श्रम हो या मानसिक श्रम हो, अब जब हम दोनों तरीकों से पैसे को पैदा कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि फिर हमारी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो उसका समाधान धीरे धीरे होने लगेगा। जब हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का धीरे धीरे समाधान होने लगेगा तो क्या होगा कि जो बाकी हमारे जीवन में प्रॉब्लम थी,
जैसे बच्चे की फीस जमा नहीं हो रही है, पत्नी का इलाज ठीक नहीं हो रहा, माँ बाप को कोई आवश्यकता है वो चीज़ नहीं खरीद पा रहे हैं, कहीं रिश्तेदारी में नहीं जा पा रहे हैं, और बच्चे की ट्यूशन की फीस नहीं दे पा रहे हैं, या फिर हम अपना कुछ सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, या फ्यूचर प्लान नहीं कर पा रहे हैं, कहीं घूमने नहीं जा पा रहे हैं। फ्यूचर प्लान का मतलब हम हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले पा रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस नहीं ले पा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब लॉट ऑफ चीज़ें हैं जो कि यदि आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो बाकी जो प्रॉब्लम है आपकी मैक्सिमम, मतलब मेरा कहने का मतलब मैक्सिमम उन समस्याओं का समाधान धीरे धीरे होता चला जाता है। तो पैसा मैंने बताया एक साधन है, और एक ऐसा साधन है कि इसके माध्यम से आप जो है दुनिया की मैक्सिमम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं कि भाई धन को कैसे कमाया जाए। तो मैंने बताया दो तरीके, एक तो हम शारीरिक श्रम करके कमा सकते हैं और दूसरा मानसिक श्रम करके कमा सकते हैं। तो अब मानसिक, अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि हम शारीरिक श्रम से जो पैसा कमाएंगे उसको उस मात्रा में नहीं कमाया जा सकता कि जिस मात्रा की हमारी आवश्यकता है, मतलब जिस संख्या में। जैसे मान के चलिए हम अगर आप दिहाड़ी कर दे 500 रुपये की तो 1000 रुपये हो सकते हैं, ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो 1000 रुपये पर डे अगर कोई व्यक्ति कमाता है शारीरिक श्रम करके, तो भाई अगर 300 दिन काम करता है तो वो 30,000 रुपये कमाएगा। और ये फिर आपका इन्फ्लेशन पे भी डिपेंड करता है। तो जो इन्फ्लेशन ज़्यादा है और तो आप जानते हैं वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है, और जब प्राइस ऑफ गुड्स का चला जाता है तो इन्फ्लेशन में ये दिक्कत आती है। इन्फ्लेशन में होता क्या है कि जो वस्तु और सेवाएं उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, और जो पैसा है उसकी जो वैल्यू है मनी की वो आधी हो जाती है। तो वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज होती है जब प्राइस इंक्रीज होता है। तो अगर शारीरिक श्रम करके हम पैसा कमाते हैं तो इतनी मात्रा में हम पैसे को नहीं कमा सकते जिससे कि हमारी जो मैक्सिमम समस्या है उनका समाधान हो पाए। तो उसके लिए करना क्या चाहिए? इसके लिए हमें मानसिक श्रम करना चाहिए, मानसिक श्रम करना चाहिए। और किस दिशा में करना चाहिए? तो आजकल दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम अपने मानसिक तरीकों से धन को पैदा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ ना कुछ अपने आप में सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन का मतलब है ये कि हमें ये अंदर अपनी बात डालनी चाहिए। ये बात अगर आपके दिमाग में क्लियर होगी कि मैं पैसे को पैदा कर सकता हूँ, और बात सही भी कि श्रम के द्वारा चाहे मानसिक श्रम करो या शारीरिक श्रम करो, पैसा तो तभी उत्पन्न होगा। वैसे तो पैसा आ ही नहीं सकता आपके पास, वो अलग बात है किसी की दादा परदादा की प्रॉपर्टी है, किसी के पास पैसे हैं तो वो हैं आपके, लेकिन अगर आप उन्हें बैठ के खाएंगे तो क्या वो बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे ना। तो अगर आपके पास पैसा है तो मानसिक ताकत है, तो जैसे हम कहते हैं यूज टू मनी टू मोर मनी, मतलब अगर पैसा है तो पैसे से पैसा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके लिए भी स्किल की आवश्यकता होती है, उसके लिए भी स्किल की आवश्यकता होती है। एक तो ये तरीका है कि जो आपके पास पैसा है वो आपने बैंक में डाल दिया, और उससे एफडी या उससे मिल रहे हैं म्यूचुअल फंड में डाल दिया आपने, तो उससे आपको पैसा मिल रहा है। लेकिन यहाँ मैं एक दूसरे तरह की बात करूंगा आपके साथ कि हमें हाई वैल्यू जो मतलब जैसे कहते हैं ना ज़्यादा ग्रोथ वाली चीज़ें होती है उसमें पैसा लगाना चाहिए, तो हम उससे ज़्यादा पैसा बना सकते हैं अगर पैसा है आपके पास। अब बात आती है जिनके पास पैसा नहीं है वो क्या करें? तो मैंने बताया कि जिनके पास पैसा नहीं है तो पैसा कमाने के लिए आप जैसे आप शारीरिक श्रम करते हो उससे पैसा कमता है। फिर चीज़ें देखिए, ऑब्जर्व करिए कि भाई मानसिक श्रम के द्वारा भी क्या पैसा पैदा किया जा सकता है। तो मानसिक श्रम के लिए बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो कि भाई पैसा कैसे कमाया जाए। तो आज की दुनिया में अगर देखा जाए तो जो वर्चुअल दुनिया है, इंटरनेट की दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया है, और आपके पास स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन वैसे देखा जाए तो रील फेसबुक देखने के काम नहीं आता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटी है, इतनी क्वालिटी ये आपकी लाइफ का डायरेक्शन ही चेंज कर सकता है। तो फ़ोन सबके पास होता है, लेकिन फ़ोन लोग लेते किस लिए? रील चलाने के लिए, फेसबुक देखने के लिए, इंस्टाग्राम चलाने के लिए, गाने सुनने के लिए, मूवी देखने के लिए। अरे सही है, जब भी आपके पास खाली समय हो तो देखिए, लेकिन आप उसमें क्या उंगली चला चला के अपना टाइम किल करते हैं, और जब किल करते हैं तो फिर आप बताइए, फिर कहते हैं कि पैसे नहीं कैसे कमाएं। तो आप इस मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके आप अपने मानसिक रूप का इस्तेमाल करके, मोबाइल फ़ोन और मानसिक जो आपकी नॉलेज है ब्रेन की, उन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर आप आज की दुनिया में पैसा बना सकते हैं, और इतना नहीं बहुत ज़्यादा बना सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत पैसा आपके पास पड़ा हुआ है तो उससे और ज़्यादा बना सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये डिपेंड आप पे करता है कि आपकी इच्छा शक्ति क्या है। अगर इच्छा शक्ति नहीं है आपके अंदर तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें ये पहले जुनून पैदा करना पड़ेगा कि मैं गरीब पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन मैं इस जीवन में गरीब मरूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, और मरना भी नहीं चाहिए।
गरीब होना आपके, पैदा होना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन मरना तो आपके हाथ में। बाकी जो लाइफ है उसे आप कैसे चलाएंगे आगे की, तो उसके लिए आपको क्या करना, ये दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि मैं मानसिक रूप से भी पैसा कमा सकता हूँ। क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि शारीरिक रूप से पैसा आप अधिक मात्रा में नहीं कमा सकते, जिसके माध्यम से आपकी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन मानसिक रूप से पैसा कमा करके आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हो और जिस प्रकार की लाइफ आप चाहते हो वैसे जी सकते हो। जैसे एक शब्द इस्तेमाल करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब आप अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा, बात आती है सामने। तो इसका जो आपका वैल्यूएबल समय है उसका आपको सही से यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें किसी बिजनेस को करने से पहले, कोई काम करने से पहले भाई लर्निंग तो सभी चीज़ की है। जब तक आप लर्निंग नहीं करेंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं है। तो करना क्या चाहिए, हमें फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। और आप जानते हैं शेयर मार्केट है हमारे यहाँ, स्टॉक मार्केट है, इसमें मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके माध्यम से आप पैसा बना सकते हो। अगर थोड़ा बहुत पैसा आपके पास है तो उससे बना सकते हो, और यदि नहीं है तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, भाई कोई ना कोई स्किल तो आपके अंदर होगी। भाई आप गाना अच्छा गा लेते हो, आप आर्ट एंड क्राफ्ट अच्छा कर लेते हो, आप कंटेंट बढ़िया लिख लेते हो, कोई न्यूज़ बढ़िया लिख लेते हो, या कोई तो टैलेंट होगा आपके अंदर। ऐसा तो नहीं, इस दुनिया में जितनी सारी चीज़ें बनाई ऊपर वाले ने, हर व्यक्ति में कोई ना कोई क्वालिटी जरूर होती है। आप उसको पहचानिए और उसको इस वर्चुअल दुनिया में, इस दुनिया में आप उसको मतलब पब्लिक में, या ऐसे आपके जैसे आपका यूट्यूब है, आप उस पर भाई कंटेंट क्रिएट करिए, आपका ये ट्विटर हैंडल है, या और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। जैसे ट्यूशन पढ़ाना है, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप अपना भाई जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रॉब्लम आती है उस पर आप काम करिए। तो धीरे धीरे जब आप सोशल मीडिया पर रहेंगे और काम करेंगे तो उससे भी पैसा बन सकता है। जो भी टैलेंट है आपके अंदर, उस टैलेंट को आप दुनिया को बताइए। जब दुनिया के पास आपका कंटेंट, आपका मैटर, आपकी जो चीज़ें पहुंचेंगी तो दुनिया आपको पसंद करेगी, लाइक करेगी, मतलब आपको वैल्यू देगी। और जब आपको आवश्यकता होगी आप उस कंटेंट को बेचेंगे, मार्केट में लॉन्च करेंगे, तो उसका जो भी कीमत रखेंगे तो जिसको आवश्यकता होगी वो आपको पे करेंगे। तो कहने का मतलब आप मानसिक जो अपना दिमाग है, जो आपके पास नॉलेज है, उसका इस्तेमाल करिए, तो उससे भी आप पैसा कमा सकते हो। इतना मतलब ऐसा नहीं है कि आप पैसे नहीं कमा सकते। जो भी आपके अंदर नॉलेज है, अगर कोई हाउस वाइफ है, अगर वो कुकिंग बढ़िया करती है तो कुकिंग का भाई जो कंटेंट है वो बताइए लोगों को। तो जब आप धीरे धीरे ये काम करेंगे 6 महीने 1 साल, तो आपको भाई लोग वैल्यू देने को मजबूर हो जाएंगे, आपकी बातों को समझेंगे। तो इस काम को करना चाहिए। अब दूसरी बात करते हैं कि यदि किसी का जो इंटरेस्ट है वो मतलब स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में, इक्विटी में, तो इक्विटी में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं। हमारे स्टॉक मार्केट में SIP है, जिनके पास पहले से पैसा है तो वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उससे तेज़ी के साथ पैसा नहीं बनता है। मैं आपको पहले बता दूं, तो मैं कोई चीज़ रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप ये काम करो। मेरा कहने का मतलब है एज ए एजुकेशन लर्निंग, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आप कर सकते हो। तो SIP कर सकते हो, लेकिन जिसके पास पैसा है उसमें कोई रिस्क नहीं होता, ज़्यादा रिस्क नहीं रहता है। और FD कर सकते हो। तो जो अब इनसे होता है क्या, जो पैसे पे आपका रिटर्न होता है, जो इन्फ्लेशन रेट है उसकी अपेक्षा ये कम रिटर्न देता है। तो जिनके पास पैसा है बहुत सारा वो तो कर सकते हैं उनके लिए, और जिनके पास पैसा है नहीं बिल्कुल, वो क्या करें। तो वो जो भी पैसा है, तो मैंने बताया कि भाई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं आप, ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट करते हैं स्मार्टफोन के सहयोग से, तो आपका धीरे धीरे वेल्थ क्रिएशन होने लगेगा। साल 6 महीना लगेगा, 2 साल भी लग सकता है, लेकिन वो कोई काम आपको दिल से करना पड़ेगा। जब तक आप दिल से नहीं करेंगे तब तक आपको उसमें सफलता नहीं मिलेगी। तो मेरा कहने वाला अब बात आ जाती है कि भाई स्टॉक मार्केट में IPO वगैरह भी, अगर आपके पास पैसा है तो IPO में लगा सकते हो पैसा, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, उसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी कि कौन सा IPO में मुझे पैसा लगाना चाहिए, किस में नहीं लगाना चाहिए। ये चीज़ अलग चीज़ है, तो एक अलग दुनिया है ये पैसे की। इसमें पैसा बहुत तेज़ी से बनता है, लेकिन इसके लिए आपको पास नॉलेज और ज्ञान होना बहुत जरूरी है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो आप फंस जाएंगे इसमें। तो अगर आपको मेरे चैनल के माध्यम से, मेरे माध्यम से कुछ चीज़ें मिलेंगी आगे भविष्य में, मैं कोशिश करूंगा कि भी जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हैं आप तक पहुँचें और आप उनका लाभ उठाएं। तो ये हम आगे धीरे धीरे, एक वीडियो में तो इतनी सारी चीज़ें करना आसान नहीं। तो
तो मेरा कहने का मतलब है कि भाई कि हम और क्या कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे आप भाई जो स्टॉक हमारा इन्वेस्टमेंट मेथड है उसमें काम कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट वाले भाई जो स्टॉक बढ़िया कंपनी बढ़िया काम कर रही है उसमें धीरे धीरे निवेश कर सकते हैं। हमारे पास जो पैसा है जिस प्रकार से भी कमाते हैं तो उसमें कर सकते हैं हम। लेकिन मैं एक चीज़ और बताऊंगा, पैसा कमाने के लिए रातों रात अमीर होने के लिए एक ऑप्शन एक होता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन चलता है मार्केट में। लेकिन मैं आपको यहाँ पे मना करूँगा, आप जुआ न खेलें। वो एक प्रकार से जुआ है, जो आपके पास संपत्ति है थोड़ी बहुत वो भी उसमें चली जाती है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में कतई न जाए। तो पैसा कमाने का मैंने बताया कितने तरीके हैं कि आप अपना कंटेंट क्रिएट करके इस एक स्मार्टफोन इंटरनेट के माध्यम से मार्केट में आप उसको लॉन्च कर सकते हैं और जिसका वैल्यू धीरे 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 आपको मिलने लगा। जो भी टैलेंट है आपका उसको आप पब्लिक को बताइए। भाई आज की दुनिया तो ऐसी है कि आपका कोई भी तो इंडिया में बैठे आप एक कमरे में और पूरी दुनिया आपको देखेगी, आपको वैल्यू देगी। अगर आपका कंटेंट बढ़िया है तो लोग समझेंगे। और पहली बार कोई अगर करता है तो ऐसा नहीं है वो परफेक्ट होता है। अरे धीरे धीरे आप उस परफेक्शन में आ जाएंगे। और दूसरा मैंने बताया शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट, उसमें जाने के लिए थोड़ी ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। उसमें आपको स्किल्ड होने की जरूरत पड़ती है। अगर जिन लोगों पहले से स्किल्ड है, पढ़ाई कर रखी है, तो सो फॉर गुड, वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो कोई माध्यम नहीं, मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा आने वाले समय में और नेक्स्ट वीडियो में कि किस प्रकार से हम और बेटरमेंट के लिए, पैसा कमाने के लिए या धन अर्जन करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, जिससे कि आपकी लाइफ में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो उसका समाधान हो जाए। और कैसे किस प्रकार से तेजी के साथ वेल्थ का क्रिएशन कर सकते हैं, मतलब कैसे हम बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं अपने सोसाइटी, अपनी जो वैल्यू है, जो हमारे जो चीज़ें हैं उसके साथ साथ। तो मैंने पहले बताया अगर किसी के पास पैसा है तो शेयर कमाने फीचर एंड ऑप्शन में नहीं जाना है। तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम पैसे को कमा सकते हैं। और मैंने पहले बताया कि यदि हम पैसे कमाने की या पैसे प्राप्त करने की, पैसे को जनरेट करने की अगर सीख जाते हैं तो बाकी हमारी जो समस्याएं दुनिया में बहुत सारी उनका समाधान हो सकता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे कि भाई किस प्रकार से स्टॉक मार्केट में या स्टॉक का सिलेक्शन कैसे किया जाए, कैसे हम पैसा बना सकते हैं उससे। तो आने वाले वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आएंगे और धीरे धीरे हम काम करने की कोशिश करते हैं। तो आज हम इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।